अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन। तो आप देख रहे हैं बाबे इमाम टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ, जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले की कुछ अलामात का जिक्र मिलता है। तो आए हम सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और आज इस हदीस को देखते हैं कि इस हदीस में इमाम अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो अलामात हैं उसके बारे में क्या फरमाते हैं। तो यकीनन ये हदीस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। हदीस का जो रावी है वो असबग बिन नबाता है। असबग बिन नबाता ने रवायत की है कि मैंने अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को लोगों से कहते हुए सुना कि मुझसे जो चाहो पूछ लो, कबल इसके कि मुझे गुम कर दो, इसलिए कि सारे उलमा से आसमान के रास्तों को और सारे आलम से ज़मीन के रास्तों को ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। मैं दीन का सरदार हूँ, मैं मोमनों का आका और मुत्तकीन का इमाम हूँ। मैं क़यामत के दिन लोगों को बदला देने वाला हूँ। मैं कायम नार और खाज़न जन्नत हूँ। साहिब कौसर हौज़ कौसर हूँ और महज़ान आमाल और साहिब एराफ हूँ। हम में से हर इमाम अपने अहले विलायत के हालात से आगाह होता है। इसी को अल्लाह ने कहा है कि ए रसूल, तुम मंजर हो और हर कौम के लिए एक खादी है। ए लोगो, मुझसे जो चाहो पूछ लो, कबल इसके कि मुझे गुम कर दो। पस मशरफ की तरफ से एक फितना बर्पा होगा जिसके शोले भड़क कर बहुत बुलंद होंगे, और जब बुझेंगे तो इंसानों को अपने साथ हिलाकत में डाल देंगे, और सरजमीन मगरब से आग का शोला बुलंद होगा जो बहुत बुलंदी तक जाएगा और कहेगा, वाहे हो उन लोगों पर जो मेरी लिपट में आ गए, आकर हलाक हों। तो जब आसमान की गर्दश तवील हो जाएगी तुम कहोगे कि वो मर गया या हलाक हो गया और वो किसी वादी में चला गया। इस वक्त इस आयत की तावील सामने आएगी, फिर हमने तुम्हें हमला की ताकत दी तो ज़मीन में दंसा जाएगा और फ़कत एक बाकी बचेगा। अल्लाह इसके चेहरे को पुश्त की तरफ कर देगा ताकि लोग खाइफ हों और पैरवान सुफियान को इबरत हासिल हो। इस वक्त इस आयत की तावील सामने आएगी, और अगर तुम इस हालात को देखोगे जबकि घबरा जाएंगे और इन्हें भागने का कोई रास्ता न मिलेगा, और वो एक करीब के मकान में पकड़े जाएंगे। ये सूरह अल सबा की 51 नंबर आयत है। इसी तरह सुफियानी 1,30,000 का लश्कर कूफा की तरफ रवाना करेगा। ये लश्कर रोहा और फारूक में पड़ाव डालेगा और वहाँ के 30,000 अशखास हरकत करेंगे। वो कूफा पहुंचकर नखीला में हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र के पास फरोकश होंगे और ईद कुर्बान के दिन लोगों पर हमला करेंगे। इस वक्त कूफा का हाकम एक जबार और सरकश इंसान होगा जिसे लोग काहन और सहर के लक़ब से याद करेंगे। इस जोरा बगदाद का हाकम 5,000 काहनों के साथ जंग के इरादे से हरकत करेगा, और ये लोग 70,000 अशखास को कूफा के पुल पर कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि खून और मुर्दों के तअफ़न के सबब 3 दिन तक लोग फरात से किनारा कशी इख्तियार करेंगे। 70,000
बाकरा लड़कियां जिनकी कलाइयां और चेहरे कभी जाहिर नहीं होंगे शहर कूफा से गिरफ्तार की जाएंगी। इन्हें माहमलों में बिठाकर सोया यानी गला जाया जाएगा। फिर 1 लाख मुशरक और मुनाफिक शहर कूफा से निकलकर दमिश्क की तरफ जाएंगे जहां शदाद का बहस था और कोई इन्हें रोकने वाला न होगा। वो सरजमीन मशरक से कुछ परचम आएंगे जिनमें कोई अलामत नहीं होगी। वो परचम ना रुई के होंगे, ना सूती होंगे और ना रेशमी। इनके नेज़ों की नेक पर सैयद अकबर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी और इनका रहबर खानदान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स होगा। ये मशरक में ज़ाहिर होंगे और इनकी खुशबू मुश्क की तरह मगरब तक पहुंचेगी। इनका रोब इनकी आहमद से 1 माह कबल दिलों में घर कर जाएगा, यहाँ तक कि वो कूफा पहुंचकर अपने आबाओ अजदाद के खून का इंतकाम लेंगे। इधर वो मशगूल होंगे और इधर यमानी और खुरासानी घोड़ों की तरह तेजी से पहुंचेंगे। ये दोनों लश्कर प्रागंदा हाल गबार आलूद होंगे और कूफा पहुंचने के लिए सवारियों को इस तरह दौड़ाएंगे कि घोड़ों के सुमों से तीर की तरह शोहले निकलेंगे। अगर कोई इन सुमों को देखेगा तो कहेगा आज के दिन के बाद यहाँ रुकने में खैर नहीं है। परवरदिगार, हम तौबा करते हैं ये वही बुजुर्ग अशखास होंगे जिनका जिक्र कुरान में इस तरह किया गया है कि अल्लाह तौबा करने वालों को दोस्त रखता है। इस वक्त अहले निजरान से एक शख्स उठेगा और इमाम की दावत कबूल करेगा। यह ईसाइयों में पहला शख्स होगा जो लब्बैक कहेगा, अपने मोहब्बत को मुनहदम करेगा और अपनी सलीब को तोड़ देगा। इस वक्त महदी अलैहिस्सलाम दोस्तों बजाय कमज़ोर इंसानों के साथ खरूज करेगा। ये लोग हदायत के परचम उठाए हुए नखीला तक पहुंचेंगे और फारूक रोए ज़मीन के इंसानों का मरकज़ इज्तमा होगा। तो इस दिन 3000 अशखास मगरब के दरमियान कत्ल होंगे। इस दिन इस आयत की तावील जाहिर होगी और वो यही बात कहते रहे यहाँ तक कि हमने इन्हें एक कटी हुई खेती की तरह बेरौनक कर दिया। और एक मनादी माह रमज़ान में मशरक से सुबह के वक्त आवाज़ देगा, ए अहले हिदायत जमा हो जाओ। और एक मनादी मगरब की तरफ से शफक गायब होने के बाद आवाज़ देगा, ए अहले बातल जमा हो जाओ। इसके दूसरे दिन ज़ोहर के वक्त सूरज रंग बदलेगा और जर्द हो जाएगा और फिर स्याह और तारीक हो जाएगा। और तीसरे दिन अल्लाह हक और बातल के दरमियान तफरीक कर देगा। दावतुल अर्ज़ खरूज करेगा और वो रूमी लश्कर समंदर के किनारे असहाब कैफ की गार के नज़दीक पहुंचेगा। अल्लाह इन असहाब को इनके कुत्ते के साथ उठाएगा। इनमें से एक मलिका दूसरा खमलहा, ये दोनों कायम अलैहिस्सलाम के गवाह और मुती होंगे। जी नाज़रीन, तो ये देखा आपने कि ये असबक बिन नबाता जो कि मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बावफा सहाबी हैं। ये हदीस उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम से पेश की। अब हम इसकी तौज़ीह के ज़ैल में चंद जुमले आपके सामने पेश करते हैं कि मशरक़ का फितना वाज़िया नहीं है,
इसके अंदर जो हदीस के अंदर आपके सामने अभी मैंने पेश की, इससे खुरासानी का खरूज भी मुराद हो सकता है और इसके अलावा अफ़गानिस्तान, चीन और बाज़ रूसी रियासतों की शोरशें भी मुराद हो सकती हैं। मगरब के आग के शोले से मुराद जंग है। ये जो मगरब के शोले हैं, इससे मुराद जंग भी है और आसमान की गर्दिश से मुराद जो है तवील ज़माने का गुजर जाना है। इस वक्त अकीदा महदी अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हैरान और सरगर्दा होंगे और ये भी अकीदा पैदा हो जाएगा कि नऊज़ु बिल्लाह महदी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। जैसा कि आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बहुत से लोग जो है इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम पर जो है वो मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बहुत से लोग आपको आज की इस दुनिया में बहुत से लोग देखने में नजर आते हैं। और आयत जो है कि बनी इसराइल की तावील के बारे में, कि बनी इसराइल जो है तावील से मुराद यह है कि अल्लाह ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जो वादा फरमाया है कि उन्हें ज़मीन पर हुकूमत देगा और बरकतों से नवाजेगा, वो पूरा होगा। कूफा की हसार बंदी की जाएगी और ऐसा निज़ाम कायम किया जाएगा जिससे इसकी हिफाजत हो सके। हो सकता है कि इसकी शाहराहों पर सरकारी चौकियाँ कायम कर दी जाएं, जैसा कि हम बहुत देख रहे हैं। जब भी हम ज़ियारत पर जाते हैं तो आप इराक़ में जब जाएं, ख़ास करके सामरा में, तो बहुत सी चौकियाँ बनी हुई हैं। शहर में दुश्मन फौज से हिफाजत के लिए मोर्चेबंदी के लिए खंदकें खोदी जाएं या इस तरह की कोई चीज़ें। हमने यहाँ तहरीक अल-ज़ौराया का तर्जमा ये किया है कि कूफा की गलियों में पानी घुस आएगा। इस कलमा की मज़ीद तफ़हीम के लिए खुतबा इफ्तिहारिया की तोज़ी मुलाहिज़ा कीजिए। 40 शबहा रोज़ मस्जिदों की तातील एहतजाज या कर्फ्यू या जंग के सबब हो सकती है, जैसा कि अभी आप हदीस के अंदर आप देख चुके हैं। और हैकल हर वो चीज़ है जो जिसामत और ज़हामत रखती हो। बुलंद अमारात, मुजस्मा, अहले किताब की इबादतगाह को भी हैकल कहते हैं। हैकल के ज़ाहिर होने से किसी मुजस्मा के तनसीब में भी मुराद हो सकती है। बुलंद व बाला अमारात जो हैं का क़याम भी मुराद लिया जा सकता है, या ऐसी इबादतगाह का क़याम जिसमें मुजस्मे रखे जाते हैं, जैसे ईसाइयों का गिरजा घर जो है, हिंदुओं का मंदिर है। कश्फ हैकल के साथ ऐसी कोई अलामत नहीं जिससे ये मालूम हो कि ये वाक़या कहाँ होगा। ये जो पहले आपने हदीस में एक हैकल जो है वो ज़ाहिर होगा, उससे किसी को ये नहीं पता कि वो कौन सा हैकल होगा, क्योंकि इसके बहुत से हैकल के मानी होते हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। तो लिहाजा ये हदीस जो है, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस हदीस को आप बाकी मोमिन तक भी पहुँचाएँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इस हदीस से फ़ायदा उठा सके। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।